क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग इतना ताकतवर हो सकता है कि वो बीमारियों को ठीक कर दे, आपके सपनों को हकीकत में बदल दे और आपकी जिंदगी को पूरी तरह नया रंग दे, बिना किसी दवा के? यू आर द प्लेसबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी सोच की शक्ति से चमत्कार करना सिखाती है। ये कहानी है उस ताकत की जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके होने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। यू आर द प्लेसबो, मेकिंग योर माइंड मैटर बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रास्ता है आपके दिमाग की अनंत ताकत को खोलने का। यह किताब साइंस, असल जिंदगी की कहानियों और प्रैक्टिकल तकनीकों का खजाना है जो आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं से अपनी सेहत, खुशी और सफलता को नया आकार दे सकते हैं। आइए इस किताब की हर महत्वपूर्ण बात को आसान हिंदी में कहानी की तरह समझें और जानें कि आप कैसे अपनी जिंदगी को चमत्कारों से भर सकते हैं। कहानी शुरू होती है खुद डॉक्टर जो से। कई साल पहले उनकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ। एक साइकिल रेस के दौरान एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी रीढ़ की हड्डी में 6 हड्डियां टूट गई। डॉक्टरों ने कहा कि वे शायद कभी चल नहीं पाएंगे और सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन डॉक्टर जो ने सर्जरी से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा किया। महीनों तक वे हर दिन घंटों ध्यान, मेडिटेशन करते, अपनी रीढ़ को ठीक होने की तस्वीर बनाते और विश्वास करते कि उनका शरीर ठीक हो रहा है। चमत्कार हुआ। कुछ महीनों बाद वे पूरी तरह ठीक हो गए और फिर से चलने लगे। इस अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया कि वे दिमाग की ताकत को समझें और दूसरों को सिखाएं। उनकी ये कहानी किताब का आधार है और हमें दिखाती है कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर हल्का, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा है। आपका दिमाग शांत है, तनाव गायब है और आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। चाहे वो बेहतर सेहत हो, करियर में उड़ान हो या रिश्तों में प्यार और खुशी, यू आर द प्लेसबो आपको यह सपना हकीकत में बदलने का नक्शा देती है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और वो जिंदगी बना सकते हैं जिसे आप हमेशा से चाहते थे। ये एक नई शुरुआत है आपके लिए, आपके सपनों के लिए। इस किताब को पढ़ने और इसके तरीकों को अपनाने से आपको ये फायदे मिल सकते हैं: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बिना दवाओं के दर्द, तनाव और पुरानी बीमारियों से राहत पाए, आत्मविश्वास और सकारात्मकता, नकारात्मक सोच और डर को अलविदा कहकर आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जिए, सपनों को हकीकत में बदले, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते या पैसों में जो चाहते हैं उसे पाने का रास्ता सीखें, मानसिक शांति, रोज के तनाव और चिंता को कम करके शांत और खुशहाल दिमाग बनाएं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल आपको नई सोच देगा जो आपकी जिंदगी को और गहरा बनाएगा। नई आदतें, पुराने हानिकारक पैटर्न को तोड़कर नई सकारात्मक आदतें बनाएं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन तकनीकें और सिद्ध रणनीतियां देते हैं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए मेहनत, लगन और रोजाना प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर आप इन तरीकों को दिल से अपनाएं तो आप अपने दिमाग को नया आकार दे सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह किताब आपको वो औजार देती है जिनसे आप अपने आप को फिर से गढ़ सकते हैं। यू आर द प्लेसबो 2 हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा साइंस और असल कहानियों से समझाता है कि दिमाग कैसे काम करता है और दूसरा हिस्सा प्रैक्टिकल तकनीकों से भरा है जो आपको बदलाव का रास्ता दिखाता है। नीचे हम किताब की हर महत्वपूर्ण बात को विस्तार से समझेंगे, जिसमें सभी नए बिंदु, क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट, एपिजेनेटिक स्विचेस, मेंटल रिहर्सल, ट्रांसफॉर्मेशन के 3 तत्व, एलिवेटेड इमोशंस, 2 घंटे का मेडिटेशन, शरीर पर्यावरण समय की लत और अतिरिक्त कहानियां शामिल है। 1. प्लेसिबो इफेक्ट की ताकत, द पावर ऑफ द प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है
जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने विश्वास की वजह से ठीक हो जाता है, भले ही उसे नकली दवा दी गई हो। डॉक्टर जो बताते हैं कि ये इफेक्ट दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, एक स्टडी में डिप्रेशन के मरीजों को नकली दवा प्लेसिबो दी गई और 75% से ज्यादा लोगों ने बेहतर महसूस किया, क्योंकि वे मानते थे कि दवा असली है। एक और स्टडी में घुटने की सर्जरी के मरीजों को नकली सर्जरी दी गई बिना असली ऑपरेशन के, और 80% लोगों का दर्द कम हो गया, क्योंकि उनका दिमाग मान गया कि वे ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करें तो आप खुद अपना प्लेसिबो बन सकते हैं। आप अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। 2. नोसिबो इफेक्ट, नकारात्मक विश्वास की ताकत, द नोसबो इफेक्ट। प्लेसिबो के उलट नोसिबो इफेक्ट तब होता है जब नकारात्मक विश्वास शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण, एक स्टडी में मरीजों को एक हानिरहित गोली दी गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह जहरीली है। कई लोगों को मतली और सिरदर्द जैसे लक्षण हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे मानते थे कि गोली खतरनाक है। डॉक्टर जो कहते हैं कि हमारी नकारात्मक सोच, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, भी नोसिबो की तरह काम करती है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। 3. तनाव का प्रभाव और उससे मुक्ति, द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड ब्रेकिंग फ्री। डॉक्टर जो बताते हैं कि तनाव, स्ट्रेस हमारे शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है। ये मोड तब मदद करता है जब खतरा हो, लेकिन लंबे समय तक तनाव हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तनाव के दौरान हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल छोड़ता है, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, सूजन बढ़ाता है और शरीर की मरम्मत को रोकता है। उदाहरण, डॉक्टर जो एक स्टडी का जिक्र करते हैं जिसमें दिखाया गया कि लंबे समय तक तनाव हिप्पोकैम्पस, दिमाग का हिस्सा जो याददाश्त के लिए है, को छोटा कर देता है और बीमारियों जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारी को बढ़ाता है। तनाव से मुक्ति के लिए डॉक्टर जो मेडिटेशन की सलाह देते हैं, जो हमारे शरीर को रेस्ट एंड रिपेयर पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाता है। ये मोड शरीर को ठीक करने और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। 4. अवचेतन मन की भूमिका, द रोल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी 95% आदतों, विश्वासों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये बचपन से बनी प्रोग्रामिंग की तरह है, जो हमें बिना सोचे समझे काम करने को मजबूर करती है। उदाहरण, किताब में एक महिला की कहानी है जो बार बार चिंता में डूब जाती थी, क्योंकि उसका अवचेतन मन तनाव को सुरक्षित मानता था। मेडिटेशन के जरिए उसने अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम किया और शांति पाई। डॉक्टर जो कहते हैं कि बदलाव के लिए हमें अपने अवचेतन मन तक पहुंचना होगा। मेडिटेशन इसकी चाबी है, क्योंकि ये हमें अपनी गहरी सोच तक ले जाता है। 5. दिमाग और शरीर का गहरा कनेक्शन, द डीप माइंड बॉडी कनेक्शन। हमारी सोच और भावनाएं हमारे शरीर को सीधे प्रभावित करती है। जब आप तनाव में होते हैं, आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। लेकिन जब आप प्यार, कदर या खुशी महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स बनाता है, जो शरीर को ठीक करते हैं। उदाहरण, किताब में एक महिला की कहानी है जिसे क्रॉनिक पेन था। उसने डॉक्टर जो की मेडिटेशन तकनीकों से अपनी सोच बदली और कुछ महीनों में उसका दर्द पूरी तरह गायब हो गया। 6. एपिजेनेटिक स्विचेस, हीलिंग का तंत्र, एपिजेनेटिक स्विचेस, मैकेनिज्म फॉर हीलिंग। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारे जीन में स्विचेस होते हैं, जो हमारी सोच और भावनाओं से चालू या बंद हो सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे कदर या खुशी उन जीन को चालू करती है, जो शरीर को ठीक करते हैं, और तनाव वाले जीन को बंद करती है। उदाहरण, एक 2013 की स्टडी दिखाती है कि मेडिटेशन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले जीन को चालू करता है और तनाव से जुड़े जीन को बंद करता है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि यह दिखाता है कि आपकी सोच आपके शरीर की बायोलॉजी को बदल सकती है। 7. न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को नया बनाना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, रीवायरिंग द ब्रेन। हमारा दिमाग लचीला है। अगर आप बार बार नई सोच, भावनाएं या आदतें अपनाएं, तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। उदाहरण, किताब में एक शख्स की कहानी है
जो सालों से डर और चिंता में जी रहा था। उसने डॉक्टर जो की मेडिटेशन तकनीकों से अपने दिमाग को ट्रेन किया और कुछ हफ्तों में उसकी चिंता कम हो गई, क्योंकि उसके दिमाग ने नई सकारात्मक आदतें सीख ली। डॉक्टर जो कहते हैं कि पुरानी आदतें तोड़ने के लिए आपको अपने दिमाग को नए अनुभव देना होगा। इसके लिए मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन सबसे अच्छे तरीके हैं। 8. मेंटल रिहर्सल, दिमागी प्रैक्टिस। मेंटल रिहर्सल, अ डिस्टिंक्ट टेक्निक। मेंटल रिहर्सल में आप अपनी चाहत को इतनी साफ कल्पना करते हैं जैसे वो सच हो। यह आपके दिमाग में वही न्यूरल नेटवर्क बनाता है जो असल में वो काम करने से बनते हैं। उदाहरण, एक 1995 की हार्वर्ड स्टडी दिखाती है कि जो लोग दिमाग में पियानो बजाने की प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में वही बदलाव होते हैं जो असल में बजाने वालों के होते हैं। यह तकनीक आपको अपने लक्ष्य के लिए तैयार करती है, जैसे नई जॉब पाने या स्वस्थ होने के लिए। 9. क्वांटम फिजिक्स एंड द ऑब्जर्वर इफेक्ट। डॉक्टर जो क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, जो कहती है कि सब कुछ ऊर्जा से बना है और हमारी सोच इस ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। खास तौर पर वे ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करते हैं। यह कहता है कि जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो वो बदल जाती है। उदाहरण के लिए, डबल स्लिट प्रयोग में कण तब अलग व्यवहार करते हैं जब कोई उन्हें देखता है। इसका मतलब है कि आपकी सोच और इरादे हकीकत को आकार दे सकते हैं। जब आप अपनी चाहत, जैसे स्वस्थ होना, पर ध्यान देते हैं तो आप उसे सच बना सकते हैं। उदाहरण, किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने बिजनेस में असफलता का सामना किया। उसने डॉक्टर जो की तकनीकों से अपनी सोच बदली और हर दिन ये कल्पना की कि उसका बिजनेस सफल है। कुछ महीनों में उसका बिजनेस सचमुच बढ़ने लगा। 10. परिचित को छोड़कर अपरिचित को अपनाना, बिकमिंग फेमिलियर विद द अनफेमिलियर। डॉक्टर जो कहते हैं कि हम अक्सर परिचित भावनाओं जैसे गुस्सा, डर के आदी हो जाते हैं, भले ही वे हमें नुकसान पहुंचाए। ये भावनाएं हमें सुरक्षित लगती हैं क्योंकि हम इन्हें जानते हैं। बदलाव के लिए हमें अपरिचित भावनाओं जैसे कदर, प्यार को अपनाना होगा। ये असहज लग सकता है, लेकिन यही नई जिंदगी की शुरुआत है। उदाहरण, किताब में एक शख्स की कहानी है जो बार बार रिश्तों में असफल हो रहा था क्योंकि वो अस्वीकृति, रिजेक्शन की भावना से परिचित था। उसने मेडिटेशन से आत्मप्रेम जैसी अपरिचित भावना को अपनाया और उसके रिश्ते बेहतर हो गए। 11. शरीर, पर्यावरण और समय की लत तोड़ना, ब्रेकिंग एडिक्शन टू बॉडी, एनवायरनमेंट, टाइम। हम अपने शरीर, भावनाओं, पर्यावरण, रोज की आदतों और समय, अतीत भविष्य की सोच के आदी होते हैं। ये लत हमें पुराने पैटर्न में फंसाए रखती है। मेडिटेशन हमें इनसे मुक्त करता है ताकि हम क्वांटम अवस्था में पहुंचे जहां नई संभावनाएं खुलती है। उदाहरण, किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जिसे क्रॉनिक एंजाइटी थी। मेडिटेशन के जरिए उसने अपने शरीर के तनाव और पर्यावरण के ट्रिगर से खुद को अलग किया और उसकी चिंता गायब हो गई। 12. दिल और दिमाग का मेल, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। डॉक्टर जो बताते हैं कि जब हमारा दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं, कोहेरेंस, तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च दिखाती है कि कदर या प्यार जैसी भावनाएं दिल की लय को संतुलित करती है, जो दिमाग को शांत करता है और शरीर को ठीक करता है। उदाहरण, डॉक्टर जो की वर्कशॉप में लोग मेडिटेशन के दौरान दिल और दिमाग की कोहेरेंस को मापते हैं और उन्हें तनाव में कमी और बेहतर स्वास्थ्य के संकेत मिलते हैं। 13. एलिवेटेड इमोशंस, मैनिफेस्टेशन की कुंजी। एलिवेटेड इमोशंस, की टू मैनिफेस्टेशन। एलिवेटेड इमोशंस जैसे गहरी कदर, आश्चर्य या प्यार साधारण भावनाओं से ज्यादा ताकतवर होती है। ये आपके दिल और दिमाग को जोड़ती है और आपकी चाहत को आकर्षित करती है। उदाहरण, किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जिसने मेडिटेशन के दौरान गहरी कदर महसूस की और कुछ दिनों में अपनी ड्रीम जॉब पाली। डॉक्टर जो कहते हैं कि इन भावनाओं को लंबे समय तक महसूस करना आपके लक्ष्य को हकीकत में बदल देता है। 14. ट्रांसफॉर्मेशन के 3 तत्व, 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर जो कहते हैं कि बदलाव के लिए 3 चीजें चाहिए। 1. नई जानकारी, प्लेसिबो और दिमाग की ताकत के बारे में सीखना। 2. नया व्यवहार, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना।
3. नया अनुभव, कदर, खुशी या प्यार जैसी भावनाएं महसूस करना। ये तीनों मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए लूज ने इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपने कैंसर को ठीक किया। 15. प्रैक्टिकल तकनीकें और विशिष्ट मेडिटेशन, प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड स्पेसिफिक मेडिटेशंस। डॉक्टर जो किताब के दूसरे हिस्से में स्टेप बाय स्टेप तकनीकें देते हैं जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। ये है मेडिटेशन। रोज 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करें। इसमें अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप स्वस्थ, खुश और सफल हैं। उदाहरण, एक मेडिटेशन में आपको यह सोचना है कि आपका शरीर पूरी तरह ठीक है। आपको यह महसूस करना है कि आप पहले से स्वस्थ हैं। विजुअलाइजेशन, अपनी चाहत को इतनी साफ तस्वीर में देखें कि वो सच लगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस जॉब में काम कर रहे हैं और खुशी महसूस करें। पॉजिटिव भावनाएं, प्यार, कदर और खुशी जैसी भावनाओं को महसूस करें। ये भावनाएं आपके शरीर को ठीक करने की ताकत देती है। पुरानी आदतें तोड़ें, अपने डर, शक या नकारात्मक सोच को पहचानें। हर बार जब ऐसी सोच आए, उसे रोकें और उसकी जगह सकारात्मक सोच लाएं। विशिष्ट मेडिटेशन, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। ये डॉक्टर जो की खास तकनीक है जिसमें आप अपने शरीर के 7 चक्रों, ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान देते हैं। स्टेप्स: 1. शांत जगह पर बैठें और गहरी सांस लें। 2. हर चक्र, मूलाधार से सिर तक पर ध्यान दें। 3. कल्पना करें कि उस केंद्र में ऊर्जा बह रही है और वो संतुलित हो रहा है। 4. हर केंद्र के लिए कदर या प्यार की भावना महसूस करें। उदाहरण, किताब में बताया गया है कि इस मेडिटेशन से लोग हार्मोनल संतुलन और दर्द में राहत पाते हैं। चेंजिंग बॉक्सेस मेडिटेशन। इस तकनीक में आप अपनी पुरानी सोच को एक बॉक्स में डालते हैं और नई सकारात्मक सोच को अपनाते हैं। 2 घंटे का मेडिटेशन प्रैक्टिस, 2 आवर मेडिटेशन प्रैक्टिस। डॉक्टर जो की वर्कशॉप में लोग 2 घंटे का मेडिटेशन करते हैं जिसमें सांस की तकनीक, चक्रों पर ध्यान और विजुअलाइजेशन शामिल है। प्रक्रिया: 1. सांस की तकनीक से शरीर को रिलैक्स करें। 2. हर ऊर्जा केंद्र पर ध्यान दें और ऊर्जा को संतुलित करें। 3. अपनी चाहत जैसे स्वास्थ्य, सफलता की साफ तस्वीर बनाएं। 4. कदर या खुशी की गहरी भावना महसूस करें। यह गहरे बदलाव लाता है, जैसे तनाव कम होना और शरीर का संतुलन। 16. असल जिंदगी की कहानियां, रियल लाइफ केस स्टडीज। किताब में कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो दिखाती है कि ये तकनीकें काम करती है। लूज की कहानी। लूज नाम की एक महिला को स्टेज 4 कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास कुछ ही महीने हैं। उसने डॉक्टर जो की मेडिटेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया। हर दिन ये कल्पना की कि वो स्वस्थ है और प्यार और कदर की भावना महसूस की। कुछ महीनों बाद उसका कैंसर गायब हो गया और डॉक्टर हैरान रह गए। जॉन की कहानी। जॉन को क्रॉनिक बैक पेन था जिसके लिए वो सालों से दवाई ले रहा था। उसने डॉक्टर जो की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और मेडिटेशन शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसका दर्द कम हो गया और वो बिना दवाओं के सामान्य जिंदगी जीने लगा। एम्मा की कहानी। एम्मा एक सिंगल मदर थी जो तनाव और डिप्रेशन में थी। उसने किताब की तकनीकों से अपनी सोच बदली और हर दिन ये कल्पना की कि वो खुश और सफल है। 1 साल बाद उसने अपनी ड्रीम जॉब पाली और अपनी जिंदगी को नया रंग दिया। अतिरिक्त कहानी। रमेश की कहानी। डॉक्टर जो की वर्कशॉप में रमेश नाम के एक व्यक्ति ने मेडिटेशन के दौरान अपनी रीढ़ में पॉप महसूस किया। वो सालों से लकवाग्रस्त था, लेकिन इस अनुभव के बाद वो फिर से चलने लगा। अतिरिक्त कहानी। प्रिया की कहानी। प्रिया ने अपनी वर्कशॉप में 2 घंटे के मेडिटेशन के दौरान गहरी शांति महसूस की। उसने अपने पुराने डर को छोड़ा और कुछ हफ्तों में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उसने अपना बिजनेस शुरू किया। 17. साइंस का आधार, साइंटिफिक फाउंडेशन। डॉक्टर जो अपनी बातों को साइंस से जोड़ते हैं। वे न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी जैसे विषयों की बात करते हैं। न्यूरोसाइंस। एक स्टडी में मेडिटेशन करने वालों के दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बने और उनकी चिंता कम हुई। एपिजेनेटिक्स।
एक रिसर्च दिखाती है कि सकारात्मक भावनाएं जीन को चालू कर सकती है जो शरीर को ठीक करते हैं। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, एक स्टडी में पाया गया कि मेडिटेशन ब्लड प्रेशर को कम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये स्टडीज किताब को विश्वसनीय बनाती है और दिखाती है कि ये तकनीकें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। 18 किताब की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। पहला हिस्सा साइंस और कहानियों से समझाता है कि प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट कैसे काम करते हैं। यहां न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और असल जिंदगी की कहानियां हैं। दूसरा हिस्सा प्रैक्टिकल मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन तकनीकें देता है। यहां डॉक्टर जो आपको सिखाते हैं कि इन तरीकों को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। किताब में हर तकनीक को आसान स्टेप्स में समझाया गया है ताकि कोई भी इन्हें आजमा सके। 19 आलोचना और संतुलन, क्रिटिसिज्म एंड बैलेंस। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो क्वांटम फिजिक्स को ज्यादा आसान करके पेश करते हैं और ये हर किसी को समझ नहीं आता। कुछ आलोचक मानते हैं कि गंभीर बीमारियों जैसे के लिए ये तकनीकें हमेशा काम न करें, लेकिन डॉक्टर जो साफ करते हैं कि ये किताब दवाओं की जगह नहीं लेती बल्कि आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। वे कहते हैं कि आपको डॉक्टर की सलाह के साथ इन तकनीकों को अपनाना चाहिए। प्रमाणित रणनीतियां, प्रूवन स्ट्रैटेजीज। डॉक्टर जो की तकनीकें उनकी वर्कशॉप्स में हजारों लोगों पर आजमाई गई है। उनकी वर्कशॉप में लोग मेडिटेशन के दौरान गहरे बदलाव महसूस करते हैं, जैसे तनाव कम होना या दर्द में राहत। किताब में दी गई हर तकनीक साइंस पर आधारित है और स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। मिसाल के तौर पर ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स मेडिटेशन में आपको अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देना है और ये प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से तनाव कम करने में मदद करती है। ये तकनीकें रोज 20 से 30 मिनट की प्रैक्टिस से शुरू हो सकती है और धीरे धीरे आपके दिमाग को नया आकार देती है। दोस्तों, यू आर द प्लेसबो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई सोच का रास्ता है। यह आपको याद दिलाती है कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं और आपकी सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है। डॉक्टर जो की अपनी कहानी लूज, जॉन, एम्मा, रमेश और प्रिया जैसे लोगों की कहानियां हमें दिखाती है कि अगर आप विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज से शुरू करें, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो या एक नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलना। आप में वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहते हैं। क्या आप अपनी सेहत, करियर या रिश्तों में बदलाव चाहते हैं? आपका एक छोटा सा कमेंट न सिर्फ आपको प्रेरित करेगा बल्कि दूसरों को भी हिम्मत देगा। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को नया रंग दें। लिखें कि आप आज से क्या बदलाव शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स मेडिटेशन हो, कदर की भावना को अपनाना हो या 2 घंटे का मेडिटेशन आजमाना हो। आपका सपना हकीकत बन सकता है, बस पहला कदम उठाए। 4 अगर आपको ये यू आर द प्लेसबो का सारांश पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।